नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन में अपने सोशल दायित्व का हर कोई निर्वहन करे और जैसा समाज की कल्पना की जाती है उस पर सभी लोगों का साथ होना चाहिए। तो चलिए आप सभी को शुभकामनाएं एक बार फिर से। और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं कि जेपीएससी में एक नया पेज आ गया है। इस पेज पर बात करेंगे जेपीएससी एग्जाम को लेकर के, और साथ ही साथ पारा शिक्षकों के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें क्या कुछ निर्णय हो जाएगा और क्या उसी के बाद जेटेट वाले पर भी बातचीत होगी, जेएसएससी नियमावली का क्या होगा, तमाम चीजें हमारे पास है। इस बीच में बता दें कि जेपीएससी की परीक्षा तिथि को लेकर संशय बरकरार है। 12 सितंबर वाली डेट को अनऑफिशियली लोग बता रहे हैं कि 19 सितंबर या उसके आगे भी जा सकता है, लेकिन ऑफिशियली इस पर कोई सूचना नहीं आई है। जैसा कि कल देर शाम को हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि वायरल मैसेज का सच क्या है। अब आपको आज ये जानकारी दे दें कि इसमें एक नया पेज क्या है। आपको पता होगा कि 7th जेपीएससी को लेकर जो उम्र को लेकर, एज को लेकर जो सामने लाया गया था चीजें कि इस बार उम्र में छूट देना चाहिए, इसे सिंगल बेंच ने नकार दिया था, लेकिन डबल बेंच में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई 24 अगस्त को रखा गया है। 24 अगस्त को कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें आएंगे। रीना कुमारी का भी मामला है, अमित कुमार का मामला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिक्रूटमेंट को लेकर सुजीत कुमार का भी मामला है, जिसमें एज को लेकर, एपियर इन एग्जामिनेशन को लेकर के। अतिकुर रहमान का मामला है जिसमें भी एपियर इन एग्जामिनेशन को लेकर बात किया गया, यानी कि परीक्षा में एपियर होने दिया जाए। तो पहला पेज यहाँ फंस रहा है कि अगर 24 तारीख को कोई प्लस पॉइंट वाली जजमेंट आ जाती है तो फिर इन लोगों को फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियली एक टाइम दिया जाएगा। क्या वो टाइम 2-3 दिनों का होगा, 5 दिनों का होगा, और उसके बाद इन नए लोगों का नाम एडमिट कार्ड में इशू करते हुए क्या जेपीएससी सक्षम हो पाएगी कि सेंटर में अचानक से 1.5 लाख या 2 लाख जो बच्चे रिजेक्टेड लिस्ट में इनके लिए शामिल हो गए हैं उनको शामिल कर लिया जाए। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा ही नहीं था। दूसरा विवाद है कि अभी तक रिजेक्टेड लिस्ट को शामिल नहीं किया गया, यानी कि उनको बताया नहीं गया है कि उनका क्यों रिजेक्ट किया गया, उसका पीछे क्या तर्क था। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जेपीएससी को अपने अंदर बहुत बड़ा फेरबदल करने की जरूरी है। जितना जरूरी जेपीएससी में सदस्य की नियुक्ति करते समय सरकार ने दिखा दिया था, उतना ही जरूरी नियमावली को लेकर के भी हो जाता है, क्योंकि जेपीएससी की जो पूरी गलतियां होती हैं इसकी सजा आजीवन छात्र छात्राएं भुगतते रहते हैं, चाहे वो पिछला वाला परीक्षा हो या फिर नया परीक्षा होने वाला हो या जो पोस्टपोन्ड परीक्षा है। इसलिए जेपीएससी पर कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी और सटीक भविष्यवाणी अक्सर गलत हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये सही भी हो जाता है। लेकिन ऑफिशियली जेपीएससी कुछ भी बोलने से कतरा रही है। हमने कल ही अपने वीडियो में विश्लेषण में बता दिया था कि 12 तारीख को कई ऐसे स्कूल में नीट का सेंटर रखा गया है जहां पर जेपीएससी की भी परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया है। तो ये दोनों का जब मैच होगा तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है वो चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे में 19 सितंबर को लेकर के एक चीजें चल रही हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। हमने आपको बताया कि संभावना पर बात किया जा सकता है कि 19 सितंबर भी हो सकता है परीक्षा तिथि, लेकिन अगर फॉर्म भरने के लिए फिर से नया डेट निकल जाएगा एज वाले को लेकर, चूंकि हाईकोर्ट में 24 अगस्त को जो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, अगर उस दिन कुछ पॉजिटिव आ जाता है और उम्र को लेकर के, जैसा कि कई इसमें जो लोग केस दायर किए हुए हैं एलपीए के माध्यम से, उनसे हमारी आज बातचीत हुई। उसमें से एक प्रमुख है अमित कुमार जी। अमित कुमार जी पिछले दिनों रांची में हमसे मिले भी थे। उन्होंने ये बताया कि उनको पूरा आश्वासन उनके वकील ने दे रखा है कि निश्चित रूप से आपका केस स्ट्रांग है और आप लोगों को मौका मिलेगा। यहाँ पर जेन्युइन रूप से भी सोचिएगा तो जो बच्चे बहुत वर्षों से तैयारी कर रहे थे
जेपीएससी परीक्षा नहीं लेती है अगर 5-5 साल तक, तो इसमें बच्चों की कहीं कोई गलती नहीं आती है और हमें लगता है कि इस आधार पर कोर्ट पॉजिटिव सोचेगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखना होगा कि जेपीएससी ने टेक्निकली बता दिया था कि हमने 2016 को कट ऑफ कर दिया है क्योंकि 16 से वैकेंसी लाया है। यहाँ पर यह भी समझना है कि पिछले एग्जाम में जो कट ऑफ डेट था उसके तुलना में इस बार 2011 अथवा 12 को किया जा सकता है। अगर 2011-12 किया जाएगा तो बड़ी संख्या में जो छात्र वंचित हो जा रहे हैं उनको मौका मिल जाएगा, कंपटीशन और भी थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि जिन छात्रों को हटाया गया है इस वक्त में वो बहुत अनुभवी हैं, तैयारी किए हुए हैं। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अचानक से लोगों का रुझान जेपीएससी की ओर कैसे हो गया, अचानक से 5 लाख लोग फॉर्म कैसे भर दिए। वो अलग बात है कि अधिकांश लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो 3.5 लाख के आसपास बचे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि लोग जेपीएससी की तैयारी की ओर रुझान है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि पिछले कई वर्षों से कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। जो बच्चे जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे, रेलवे की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे कोई दूसरा एग्जाम बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, उनको भी कोई परीक्षा लिखने का मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में उनके पास ऑप्शंस जेपीएससी दिखा और जेपीएससी में बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म भर दिया। वास्तविक फाइटिंग किसी भी परीक्षा में 50,000 छात्र छात्राओं के बीच होता है। आप 50,000 छात्र छात्राओं में हैं या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आपको रणनीति कैसे बनानी चाहिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जो टॉपर्स रहे, अशोक कुमार भारती सेकेंड टॉपर रहे, थर्ड टॉपर पार्थ सेन रहे, प्रदीप प्रणव पुलिस सेवा के टॉपर रहे, संजीव कुमार योजना सेवा के रहे, शिक्षा सेवा में नीतीश कुमार है, ऐसे कई लोगों की वीडियो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में दी हुई है कि आप अपनी रणनीति कैसे बनाइए। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की रणनीति आपकी कैसे होनी चाहिए। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जिन्हें वीडियो नहीं मिल रहा है वो हमें निश्चित रूप से मैसेज करें व्हाट्सएप पर 9431156794 पर। अगर आप फिलहाल 12 सितंबर को अपने आप को मान करके चलना है, बहुत ज़्यादा डिले होगा तो एक डेट 19 सितंबर के लिए जेपीएससी को मिला हुआ है। सब कुछ डिपेंड करता है हाईकोर्ट के जजमेंट पर। अगर हाईकोर्ट फॉर्म भरने के लिए फिर से बोल देती है, एक समय देने के लिए बोलती है, तो जेपीएससी इतना स्पीड काम नहीं करेगी कि 24 तारीख के रात को वो निकाल देगी नोटिफिकेशन। 2-3 दिन का वो वक्त लेगी। 27-28 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। एक समय दिया जाएगा कि जो लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, एज का कटअप अगर 2012 किया जाता है, 2011 किया जाता है, तो ऐसे में उनको फिर से एक मौका मिलेगा। ये सब कुछ होते होते एक सप्ताह का वक्त लग जाएगा, यानी कि 7 से 8 सितंबर हो जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि 12 सितंबर अथवा 19 सितंबर को परीक्षा कैसे होगा। इसलिए जेपीएससी पर कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आप अपने आप को फिलहाल 12 सितंबर के लिए ही योजनाबद्ध तरीके से तैयार रखिए। अगर आपको मौका मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मौका नहीं मिलता है तो भी आप उसमें से जाकर के वहां फाइट करेंगे और आप एग्जाम को जरूर से क्वालिफाई करेंगे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है वायरल मैसेज से। वायरल मैसेज पर कभी कभी यूट्यूब में कई चैनल चलाने वाले, कई वास्तविक चैनल चलाने वाले, कई अखबार के दफ्तर से भी कल देर शाम को हमारे पास कॉल आने लगा कि क्या इसमें सच्चाई है कि 19 सितंबर डेट हो गया है। यानी कि समझिए कि कई अखबारों को भी भरोसा होता है कि जब हम लोग वीडियो डालते हैं तो बहुत सच होगा, लेकिन जैसा हमने कल ही आपको बताया था कि चैनल ने वीडियो डालने के बाद 5 मिनट के बाद उसे हटा करके ये पोस्ट किया कि ये वायरल मैसेज गलत है। 19 सितंबर को ऑफिशियल कोई भी डेट नहीं आई है, सिर्फ किंतु परंतु है। लोगों ने अंदाज लगाया और सिर्फ कैलकुलेशन करके देखा कि चूंकि 12 सितंबर को अधिकांश स्कूल में नीट की परीक्षा है, तो फिर नीट के एग्जाम के साथ जेपीएससी की परीक्षा कैसे हो पाएगी। सेंटर में सीट सीमित है, कोरोना के गाइडलाइन को लेकर के चलना है, यानी कि एक बेंच में मैक्सिमम 2 लोगों को बैठा सकते हैं या फिर 1 को बैठा सकते हैं, इसलिए ये दिक्कत हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन एक है जिस कैलकुलेशन के आधार पर अधिकांश लोगों ने अपने चैनल पर ये लिखा कि एग्जाम
12 को पोस्टपोन्ड हो गया। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। हमने कल देर शाम को एक और वीडियो करके ये आपको बताया था। अब आपको बताते हैं कि क्या ये 24 अगस्त को क्या ये संभव हो पाएगा कि एज में रिबेट मिल जाए, एज में कुछ फायदा मिल जाए। इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार के दिग्गज वकील केस लड़ रहे हैं, उनके रिकॉर्ड को भी आप देखेंगे तो कई केस पर इन्होंने जेपीएससी के अगेंस्ट में जीत हासिल की है। जेपीएससी का तर्क कि हमने 2016 की वैकेंसी निकाली है, 16-17 की वैकेंसी निकाली है, 18 की निकाली है, इसलिए हम उसी ग्राउंड पर 16 को कट ऑफ कर दिए हैं। ये संभवतः दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जेपीएससी ये बताने में नाकामयाब रहेगी कि जब आप लेट चल रहे हैं तो इसमें बच्चों का कसूर क्या है, आप परीक्षा इतना डिले क्यों लेते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट को मौका देने में क्या दिक्कत है। हमारी समझ से जेपीएससी को इसमें मौका देना चाहिए। जेपीएससी आखिर मौका नहीं देकर उनको क्या फायदा है, जेपीएससी को इससे क्या लेना देना है। अगर आपने सही समय पर परीक्षा नहीं लिया है और परीक्षा आज ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मौका देना चाहिए, और अगर ये मौका देते हैं तो झारखंड के स्टूडेंट खुश होंगे और सारे लोगों के लिए ओपन कंपटीशन है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले, जैसे हमने आज भी फिर से एक बात दोहराएंगे इस चीज़ को, कि किसी एग्जाम में अगर 5 लाख फॉर्म भरे हैं तो ये नहीं समझना है कि 5 लाख हो सकता है किस्मत किसी के भी साथ हो। लेकिन सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं, जो पिछले 3 साल से 4 साल से अपने आप को कमीशन के लिए तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, बुक पढ़ते हैं, बहुत चीज़ों पर रणनीति बनाते हैं, कोई दिल्ली में, कोई इलाहाबाद में, कोई पटना में, कोई रांची में, जमशेदपुर में तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे की संख्या लगभग 10 से 15% होती है। आईएएस में भी यही चीज़ होता है। आईएएस के एग्जाम भी फॉर्म 5 लाख से ऊपर लोग भरते हैं, लेकिन 10% से 15% लोग ही सीरियस कैंडिडेट होते हैं। फाइटिंग उनके बीच में होता है, सिलेक्शन वहीं से होता है। आपको फाइटर बनना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी रणनीति में और अपने प्रैक्टिस सेट में। आप इस समय प्रैक्टिस सेट अलग अलग लोगों का बना रहे हो कि बहुत अच्छी बात है। आप हमारा प्रैक्टिस सेट भी ट्राई करके देख सकते हैं, vinayasacademy.com पर जाकर के देख सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो वाला फ्री है, यूट्यूब वाला पूरा फ्री है। उसमें आप कितना क्वेश्चन हल करते हैं ये भी जरूर से देखिएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस पता चल पाएगा। अब आपको बताते हैं कि पारा शिक्षकों को लेकर सरकार के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया गया, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको शामिल किया गया है उस कमेटी में, ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसमें जिला जो सचिव होते हैं स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के, उनके साथ प्रदीप कुमार चौबे को रखा गया जो उप निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के, श्री जयंत कुमार मिश्रा हैं जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और श्री अरविंद कुमार सिंह हैं जो अवर सचिव हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के हैं, ममता एलिजाबेथ लकड़ा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, और इनको ये दायित्व दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वे राज्य के पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान और उसके समतुल्य बिहार की तुलना में विभाग को दें। 23 अगस्त को सेकेंड हाफ में इसके लिए समीक्षा बैठक हो जाएगी, यानी कि सोमवार 23 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट होगा पारा शिक्षकों के लिए। पारा शिक्षकों को इस दिन बहुत आशाएं होगी। पिछली मीटिंग में जगन्नाथ महतो जी के घर के बाहर पारा शिक्षक इकट्ठा हो गए थे, बाद में उन्होंने नारेबाजी किया अपने नेताओं के खिलाफ और ये कहा कि पारा शिक्षकों के लिए वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। पारा शिक्षकों का ये भी मानना है कि बार बार डेट पर डेट आखिर क्यों मिल रहा है, अब समय आ गया है काम करने का। जगन्नाथ महतो जी की भी तारीफ करनी होगी कि पदभार संभालने के दूसरे टर्म में उन्होंने पारा शिक्षकों के लिए ध्यान दिया है। फिर सवाल ये उठ रहा है कि जेटेट वाले का क्या होगा, जेएसएससी वाले का क्या होगा। जेटेट में पारा शिक्षकों के मामले को सुलझाने के बाद जगन्नाथ महतो जेटेट पर लगेंगे, जेटेट के लिए भी समिति बनाई जाएगी। 2016 को लेकर क्या रणनीति होगी सरकार की, सीधी काउंसलिंग कराएंगे, ये परीक्षा लेंगे, इस पर अभी स्पष्टता के साथ कुछ भी नहीं बोला गया है। ये भी जेपीएससी के एग्जाम डेट के जैसा है, लोग संभावना पर बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो हो सकता है सेकेंड एग्जाम हो या फिर नहीं हो। तो बहुत से यूट्यूबर इसमें से रिस्क लेकर के
कुछ लोग बताते हैं कि एग्जाम होगा ही, कुछ लोग बताते हैं कि एग्जाम नहीं होगा। तो ये कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 वाला क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे में कोई ना कोई चीज़ तो होगा, और जैसे ही जो चीज़ होगा तो लोग फिर बोलने लगेंगे कि हमने तो बताया था कि परीक्षा होगा। इसमें कोई ऑफिशियल जानकारी इस वक्त में किसी के पास भी नहीं है, चाहे हम हो चाहे दूसरे लोग हों। सिर्फ वो संभावना और अनुभव पर ही कोई बोल सकता है। जेएसएससी नियमावली में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। हम तक ये जानकारी है कि जेएसएससी नियमावली में लोग कोर्ट जाएं इसके पहले ही सरकार सुधार कर देगी। अगर सुधार नहीं होता है तो कम से कम जेएसएससी की नियुक्ति फंसने के आसार होंगे, और ये अच्छी बात नहीं होगी झारखंड में। हमारा ये शो आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें, लगभग 90% चीज़ें हमारे यहाँ फ्री हैं, आप उसको ज़रूर से यूज करेंगे। एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद।